और ये कप डाल ली हमने इसमें। तो भाई मैं जाऊँ हूँ खेत में और खेत में लेके जाऊँगी चाय। तो मैं इन्हें कह दी हूँ गिवान संभाल लें ताकि कोई पशु ना खावे। हेलो, राम राम जी आप सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग के साथ। तो भी आज भागते भागते स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि खेत में जाऊँ हूँ वो करन सरसम कटवाती यहाँ जा रहे हैं पापा और मनोज जी। तो मैं चाय वगैरह लेके जाऊंगी और जैसे जरूरत तो पड़ा है, मैंने बच्चे स्कूल में भेजे हैं तो इस वजह से लेट हो रही थी। मैं क्या बाद में आऊँगी, मैं थोड़ी देर। मनोज जी बोले कि बाद में आ जाइयो, जब तक इतना कटवानी स्टार्ट करेंगे। और बाद में पसीने आ रहे हैं काम करके ना, फटाफट बाग में थोड़ी झाड़ू सी काट के आई हूँ और पसीने आ गए। गर्मी हो गई, 2-3 दिन हो गए गर्मी शुरू हो रही है। पहले तो इतनी महसूस ना होती, करीब 2 दिन तक घनी महसूस होने लग गई है। भाग में करके आई हूँ, बच्चे भेजे हैं और कपड़े चेंज करके मैं चालू और चाय बना कर लेके आई हूँ। तो अड़े एक बार बाछड़ा का चून मिला दी, एक बार तो मिला गई थी तो छक्का खा लेगा, एक बार और चून मिला दी हूँ। और बाहर गेहूँ पड़े हैं, उनने थोड़े से ये पल्लड़ कुछ तो उगाड़ दिया है और कुछ इस तरह से ये उगाड़ कर ना अच्छी तरह फिर जाऊँगी। तो भी खेत में दिखाऊंगी, आप सब ने बने रहना हमारे साथ ऐसे ही। और वीडियो को पहले लाइक करियो, सब्सक्राइब कर दियो जिसने ना कर रखा हो, और वीडियो ने शेयर कर दिया करो भी एक दूसरे के पास, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको खेत में। तो गाइज़ मैं पहुंच गई थी खेत में और ये चल रही थी मशीन अच्छे से। और ये पतनाड़ में तो यहाँ ट्रॉली लगा रखी है और पापा खड़े हैं यहाँ संभालन खातर, और लेबर अपने काम में लग रही है। और जो गिल्ली निकल रही है उसको साइड में रख रहे हैं ताकि जो सूखी निकला तब तक, उसके बाद में इसको निकाल देंगे, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और मैं चाय लेके आई थी, उसके लिए अभी मशीन रोक के और इन्होंने ब्रेक किया है थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए। और क्योंकि कई दिन से देर से मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहे थे, आते ही रोक दी है 5 मिनट के बाद ही। और देखो इंसान थक तो जावे है, लगातार काम करे है तो भी चाय पानी का सहारा हो है खेत में तो ठीक है। और यहाँ साथ के साथ मैं लगी थी, जैसे जो इन्होंने निकाली थी यानी कि जो जगह खाली हो रही थी उसको झाड़ू के साथ सफाई करने में, यानी कि जो दाने इतने सारे जड़ रहे थे, इसके सरसों जड़ रही थी घनी, क्योंकि हमने अल्टी पल्टी करी, वो खेचा दानी में भी जड़ गई थी, फड़ी भी और वैसे भी। और उसने साथ के साथ सामरा थे ताकि जो मशीन में ही डल जावे। सो गाइज़ फ़िलहाल हम जो उस खेत में 2 डेयरी थी और उनने निकाल के ना हम दूसरे खेत में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ट्रैक्टर पर बैठे हैं। तो रास्ते में रुक रहे हैं। ये गाय का ढेर ना टोली ढेर कह रही हूँ, गाय की टोली आ गई थी जो कि पूरी सड़क इन्होंने घेर ली थी। और इतनी लंबी लाइन थी इनकी, इतनी लंबी लाइन थी, कई देर तक हम खड़े रहे और देखते रहे। ये जो राजस्थानी गाय हो ना, ये थी बड़े बड़े सिंगों वाली। मैं है ना इनको देख के ये हैरान हो जाऊँ, कई बार जहाँ भी मिले हैं वहाँ मतलब कि अलग अलग रेट के हुए हैं ये, और कैसे इनको संभाल ले हैं और कैसे इनको पहचान हुए हैं इनको, इनकी गाय की कि कौन सी गाय दूध दे कौन सी नहीं देती, किसने दे दिया किसने नहीं दिया। और काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया रोड पे। और आगे से एक डेयरी ना, फिर एक डेयरी कह रही हूँ, आगे से एक टोली फिर से आ गई है, क्योंकि डेयरी का काम तो करते करते ना वही बात याद आ रही है ठीक है। तो भाई यहाँ ये घर है ना, इसके साइड में ही हमारा खेत है, वहाँ भी एक डेयरी है। अब की बार डेयरी की बात आ गई है तो एक डेयरी यहाँ है तो वो निकालेंगे। ठीक है, कई बार तो हैरान हो जाओ ऐसा नज़ारा देख के, लेकिन जो करता है उनको ये काम मुश्किल नहीं होता, जो ना करता है ना उनको ये काम मुश्किल लग गया एक दूसरे का। तो भी हम आगे हैं यहाँ खेत में, ये हमारा खेत है इधर, और मशीन जाली हमसे पहले, तो चलिए दिखाते हैं आप। और इस सामने से ये देखो एक बछड़ा ना जो टोली जा रही थी वहाँ से बिछड़ गया है और भटकता घूम रहा है इधर उधर, रोता हुआ रेंगता हुआ जैसे बोल सकते हैं। और ये हमारे बिल्कुल जो खेत है उसके साइड वाले खेत में ही ये जो डेरे वाले हैं वो रुके हुए हैं, तो दिखाती हूँ आपका अच्छा सा नज़ारा।
और मैं यहाँ आई तो देखो मैंने ऐसा नज़ारा देखा, कितने छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं कि 10 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने के छोटे छोटे बछड़े, और उनको ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे संभाल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे बछड़े, उनको बांध रहे थे और उसको मतलब इनको इधर उधर जाने नहीं देवे थे। और मैं इनसे बातें कर रही थी। और देखो ये ना चप्पल वगैरह भी नहीं पहन रहे थे। मैं मतलब ऐसा होया कि देखो हम तो एक डंग भी धूप में या फिर नंगे पैर नहीं घूम सकते। ये छोटे छोटे बच्चे खेता के जो खूड हैं मतलब उनमें पैर में चालते भी होंगे ये, और भाई देखो गर्मी में किस तरह घूम रहे हैं। तो भगवान इन मजबूती और तंदुरुस्ती बनाए रखा है। तो देखो वो क्या कर रहे हैं कि अपने से नीचे वाले तबके के लोग जो हैं उन्हें देख कर जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो इनकी भी हो है और हमती तो भगवान ने बहुत बहुत बेहतर ज़िंदगी दी हुई है। तो देखो जीवन तो ये लोग भी हैं, ठीक है। तो मैंने तो और इससे भी छोटे छोटे बच्चे थे पीछे, मैंने वहाँ क्लिप नहीं ली। तो मैं बोल रही थी मैं क्या आप लोग ये पहनते क्यों नहीं, बोले हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं दूँगी, हमारे घर आइयो फिर मैं दूँगी। बोले आएंगे आएंगे, ऐसे ही बहुत खुश हुए। तो मैंने इनको बताया था कि ऐसे ऐसे हमारा घर है और वहाँ जाना कभी घूमते फिरते, और कुछ कपड़े और कुछ जैसे चप्पल जूते रखे हैं तो वो दे देंगे। देखो भाई अपने जो बच्चा का छोटे हो जाए हैं तो किसी से इंसान को देवें कि वे पहन सकें, किसी का काम आ सकें, कम से कम नए नहीं दिलवा सकते तो पुराने तो दे सके हैं। कई बार हम ऐसे लोग दे दें कि वे है ना कई बार मतलब रास्ते में पड़े मिल रहे हैं कि लेकर नहीं जा, तो जो खुश होकर ले उन्हें दे दें तो एक कम थे कि हम पहन लेंगे। तो भी मैंने इनको कहा था आएंगे तो ज़रूर देंगे इन्हें। और ये तार पड़ा था रास्ते में ही तो मैंने इसको हटा रही थी। तार मेरे ख्याल से जो ये मशीन आई थी उनने छोड़ दिया होगा, तो मैं तार हटा रही हूँ। तो इन देख के मन ने भी आज एक सबक लिया है, तो आप सब भी एक सबक ज़रूर लेना कि देखो मतलब जो भगवान ने ज़िंदगी ली है ना उसी में सब्र रखना चाहिए, और अपने से छोटे जो लोग हैं उन्हें देख कर जीना चाहिए। ये देखो धूप में गर्मी में किस तरह से रह रहे हैं सच में। सो गाइस ये जो सरसों निकलवानी थी ये पैर यहाँ फैला पड़ा था तो हमने निकाल ली है, और मनोज जी ने पानी पिया है। हाँ नचित हो गए, चलो घर ने हमने रोटी पानी भी जाकर खावाएंगे। टाइम कितना हो गया बताइयो, 2 बज गए, रोटी भी नहीं खा के आए थे और रोटी भी खावाएंगे। टाइम ज़्यादा ही लग गया, कुछ जाकर खावाएंगे और बनावाएंगे, थक गए बहुत ज़्यादा। ठीक है चलो करो स्टार्ट। और के लेकिन ये है कि टाइम से काम निमट गया, मौका मिल गया काम करने का। आल इसीलिए तो लकड़ा थी पर कटवा दी, घर में जाकर सुखानी पड़ेगी भई ये, ठीक है। काफ़ी आली थी, ऊपर ऊपर की सूखी निकली, नीचे की थी जो वह थोड़ी बहुत आली निकली थी। धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, कति सहज सारा ताम जाम। ये कुछ कट्टे भर कर धर लिए ताकि ट्रॉली में ज़्यादा लोड ना बढ़े, ठंडा को नहीं। और मन्ना तो यूँ हो रही है कि देखो आज हम सारा दिन मतलब कि गांव में गर्मी में मतलब आज ये थे तो इतनी जीना बन रही है। और ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, और ये जो बछड़े हैं ये वो उधर गए सारे, इस साइड से जो उन्हें ना इधर तो इधर इकट्ठे करने लाग रहे हैं। बार बार बछड़े काबू में नहीं आ रहे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। और मका देखो इनका कुछ नहीं फर्क पड़ा, बाकी भगवान की दया से कुछ होना भी नहीं चाहिए। देख कितने छोटे छोटे बाछड़े हैं, मतलब इतना प्यारे लग गए ये जमाए। देखो धूप में गर्मी भी और धूप भी के बछाएँ आ जा के वह धूप आ जा है डलती फिरती, तो अपने मर्जी बढ़िया तरीके से बैठे हैं। गांठ मार मार के नहीं इनके पैर बांध रखे हैं ताकि ज़्यादा दूर तक ये ना घूम पाएँ। और कुछ ये इस साइड है, कुछ ये सारे इकट्ठे करके उस साइड ले गए घेर घोट की ने। तो ये हमारा ट्रैक्टर आ गया है, तो यहाँ आगे से थोड़ी सी ना ऊंचाई है तो मैं आगे चल कर बैठूँगी। जो मापा है मैं हिम्मत सी नहीं रही, गैल गैल इतना साम रहा है बहुत घना। और माती भी रोटी पानी नहीं दी है, बस सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता दे के आए थे। यूँ नहीं बेरा थी कि इतना टाइम लगेगा। चलो भाई घर जाके मिलते हैं आपसे। हाँ जी क्या नाम ही सोचोगे इस तरह हो रहे हैं डाकुआ की डाला तो इस तरह से यूँ हो रहे हैं कि हम आए थे 2 बजे आकर रोटी बनाई खाई और फिर इतने 3 बज गए। तो 3 बजे के बाद बच्चे थी खाना दिया
और जैसे फिर उसके बाद चाय पानी पी और एक दो जनी जैसे माँ का बेरा लेना आ जा, हाँ भी यहाँ का मत जिसने भी जान पट्टा है। तो फ़िलहाल 5 बज गए हैं, आके रेस्ट भी नहीं हो पाया। तो ये जो उसकी ठेली थी सरसों की, उसने ना अंदर रतावांगे। और ये फ्रूट के छिलके काटे थे माँ खातर भी, बच्चा खातर भी। तो ये बाछड़े ने घेर देंगे, हमारा बाछड़ा खा लिया कर। तो जैसे जूठे तो है नहीं भाई, जूठे तो नहीं डालना। देख कितना उद मस्तार रहा है। तो वैसे हैं, मतलब जूठे को नहीं, काट काट के बाछड़ी थी डाल दिए, खा लेगा। और इसकी सानी भी होंगे, देख के बुद उद मस्तार रखे ही नहीं इतनी देर में। कमरे में घेरांगे, इस कमरे में ये पल्लड़ साइडा में लगा दिया है ताकि जो सरसों वो दीवारा में ना लग गए, ताकि दीवारा में ना लग गए। और यहाँ रास्ते में जो है कट्टे धर देंगे ताकि इधर ना फैला पूरे कमरे में क्या। और ये कमरा है हमारा इस साइड, और ये पौड़ी है पापा की जड़ खाट कर लिया करी। बाहर ने ले चलना है, जूते बना मेरे तो कौन चल जाता है जूते पहन के। तू क्या करेगा बेटा ऊपर चढ़ के हैं? ठंडा मत दिए तो जा चढ़ जा। वो लिया बाल्टी, वो बाल्टी ठा लिया भीतर तक। सो गाइस हमने अंदर डालनी स्टार्ट कर दी थी सरसों। जैसे इसके पापा ट्रॉली में था, हमने बरबर कुंडे हमारे सिर पर धरते थे और मैं और पापा अंदर डालते रहे थे। और उधर जैसे सागर दिख नहीं रहा तो सागर भी भर दे था। जैसे पापा एक बड़ा कुंडा ले रहे थे और एक छोटा, तो मतलब कि हम 2 थे डोणिए, तो 3 कुंडे थे, यानी कि तसले, या तो कितने तसले कह दिया करें, कितने कुंडे कह दिया करें। तो एक ने तब तक भर ले हुए और 2 जैसे हम डालना थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके न हमने खाली कर दी थी सरसों। तो अपना यूँ है अभी जितना काम मतलब हो पाओ अपना उतना ही धीरे धीरे कर लिया। हाँ कि सुबह शाम करके ना, अभी ये 2-4 दिन का ये काम है, काम का टाइम है। बाद में तो सारी गर्मियाँ जैसे फ्री रहना है और जितना हो पाओ अपना उस। सो गाइस अभी 7:30 बज गए हैं और हमारी जो ट्रॉली है वो खाली हुई थी 7 बजे के आसपास। और बस अब नहाई हूँ ट्रॉली खाली करके और अब खाने की तैयारी करेंगे। फिलहाल इसके पापा ही बनाने जा हैं। ये तो दिन में बल्कि कटिंग वटिंग भी करवा कर आ रहे हैं। नाई ने सर पर बिठा रहे हैं, नाई ने सर पर बैठाई हंड है, इतनी नाई नहीं उतारा है। और बस अब खाने की तैयारी करेंगे। माँ का तो थोड़ा सा दलिया बनाऊँगी। यूँ है कि 5-7 दिन थोड़ा सा हल्का खाना हुआ है। और हमारी सब्जी रोटी बनाऊँगी। और दिन में हमारी शक्ल देखने जोगी नहीं हो रही, देख किसी हो रही भूतनाथ था जी मेरी बीच ये हो रही थी। मैं तो कहना डाटे में दिखू ना थी। मैंने आप थी नहीं कही अकेली थी, मतलब मैं सबकी कहूँ हमारी शक्ल मतलब भूतनाथ हो रही थी नहीं कहूँ। ठीक है, थोड़ा सा यूँ मतलब फ्रेश सा फील हुआ है। सारा दिन धूल माटी में इतनी आज मतलब कि भाई यो आज का ब्लॉग था मेहनत भरा। मैंने मेरा नंबर मेरे ख्याल तो सरसों काटने में पहली बार पड़ा होगा ना है। तो भाई माँ बीमार मतलब होगी तो मेरा सरसों काटने का नंबर पड़ गया ना, तो नू समझ लो कि मेरा पहली बार पड़ा होगा है नहीं। तो माँ चली जाया करती, मैं घर का कर लिया करती और माँ चली जाया करती। वैसे तो भाई लेबर काटे हैं पर बाकी फिर भी बहुत घना काम हो जाए, संगवाना गलवाना बताना। बस आज का ये था हमारा मेहनत भरा व्लॉग। ठीक है, माँ के बीमार होने के बाद मेरा नंबर पड़ गया पहली बार सरसों। चलो तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।